नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पीटेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 9 जून को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अलग कौन है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्या होते हैं, समान होते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो पहले में भिन्न कौन सा है, अलग कौन है? तो ऑप्शन सी दूध, क्योंकि पनीर, मक्खन और दही, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, दूध से तैयार की जाती हैं, दूध से बनने वाली हैं चीज़ें। और दूध से दूध बनना ये तो नहीं होता है, लेकिन तो दूध आपका अलग चीज़ है। ओके, तो विषम अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। 3 सेम हो गए और एक अलग। अगला, जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है, उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। देखिए, तोता क्या होता है, उड़ता है। उसी प्रकार रेंगता कौन है ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन बी, मगरमच्छ रेंगता है। अगला, निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए, पाखंड का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, ईमानदारी होता है। तो विलोम शब्द हमें ऐसा एक ऑप्शन चुनना है जिसमें विलोम शब्द दिया हो, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कभी कभी का विलोम शब्द होता है प्रायः, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसी प्रकार ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इटली का तानाशाह कौन हो जाएगा, मुसोलिनी। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस, आप 5वां क्वेश्चन देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा है। आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट नीचे जाइए कि पूछा क्या जा रहा है। तो नीचे देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, खेत जोता जाता है ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले देखिए, यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, और ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, कार, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ, कितना चला, 10 किलोमीटर। ओके, अब आगे कहता है वह वहाँ से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। मतलब पहले उत्तर की ओर था, अब नीचे की तरफ, नीचे दिशा होती है दक्षिण की ओर, नीचे कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर। ओके, फिर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। पूरब दिशा आपकी कहाँ होती है, इधर की तरफ होती है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये दूरी बतानी है। तो देखिए गाइस, ये दूरी आपकी 3 हो गई, और ये दूरी नीचे बचे कितनी, 10 टोटल थी। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो टोटल कितनी बचेगी, 4। तो हमें कर्ण बताना है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ओके, तो ये आ जाएगा 9 + 16, मतलब अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। सबसे पहले देखिए, गांव होगा, गांव के बाद गांव में तहसील होगी, तहसील के बाद जिला आएगा, जिला के बाद राज्य बनेगा, और राज्य के बाद फिर राष्ट्र बनेगा। ओके, ये हो गया आपका विपरीत, सही क्रम हो जाएगा शब्दों को सही सेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भार तथा किलोग्राम। देखिए, भार को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूरी को किस में मापते हैं, किलोमीटर में। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सही आरेख को चुनें।
एक सब्जी, फल, सब्जी, सेब। तो इसके लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा? सबसे पहले देखिए गाइस, सबसे बड़ा वाला जो होगा वो हो जाएगा फल का, और फल में समाहित हो जाएगा सेब, क्योंकि सेब होता है एक फल ही होता है, और सब्जी आपकी अलग चीज़ है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये वाला आपका फिगर बन जाएगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति, मतलब लेफ्ट से भी 12वें हो और राइट से भी 12वें हो, तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 माइनस 1, मतलब 24 माइनस 1। तो आंसर हो जाएगा 23। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी का अर्थ है प्लस, पी का मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस। क्यू का अर्थ है माइनस, क्यू का मतलब क्या है? माइनस। आर का अर्थ है भाग, आर का मतलब क्या है? डिवाइड। और एस का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो 16s दिया हुआ है, 60r, 10q, 6p7। तो सॉल्व करते हैं। 16s, एस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। फिर 60r, आर का मतलब है डिवाइड। फिर 10q, क्यू का मतलब क्या है? माइनस। फिर 6p, पी का मतलब है प्लस, तो प्लस 7। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 60 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 6, तो 16 गुणे 6, ये हो गया -6 प्लस 7। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्को 64, 16 पंजे से 16 चक्का 96, 96 माइनस 6 प्लस 7। तो 96 7 कितना होता है? 103। 103 में 6 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 97। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को इससे लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो क्या करते हैं, मास्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MASTER। इसको क्या लिख रहे हैं? NCVX और X। अब सबके क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। M का कोड कितना होता है? 13। A का कोड होता है 1 होता है। S का कोड कितना होता है? 19। T का होता है 20। E का होता है 5। R का होता है 18। अब नीचे N का होता है 14, C का होता है 3, V का होता है 22, X का होता है 24, J का होता है 10, X का फिर 24। अब देखिए 13 से 14 बना, क्या हुआ? 1 जुड़ा। अब 1 से 3 बनना, कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। 19 से 22 बनना, कितना जुड़ रहा है? 3। 20 से 24 बनना, कितना जुड़ रहा है? 4। 5 से 10 बनना, कितना जुड़ रहा है? 5। और 18 से 24 बनना, कितना जुड़ रहा है? 6। मतलब एक सीरीज चले, पहले 1 जुड़ा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6। अब यही तरीका डॉक्टर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो डॉक्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DOCTOR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। D का कोड होता है 4, O का कोड कितना होता है? 15, C का कोड कितना होता है? 3, T का कोड कितना होता है? 20, O का होता है 15, R का होता है 18। अब जोड़ते जाएंगे, पहले 1 जोड़ेंगे 4 में, तब आ जाएगा आपका 5। फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। अब 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 18 में 6 जोड़ा तो 24 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 5 किसका होता है? ई का। 17 किसका होता है? क्यू का। 6 किसका होता है? एफ का। 24 होता है एक्स का। और 20 होता है टी का। 24 होता है एक्स का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं तो मिला लीजिएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित शब्द का चयन करिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं आई। एफ का कोड होता है 6, आई का होता है 9। 6 से 9 बना, कितना जुड़ा? 3। अब आई से बनाते हैं एल।
एल का कोड होता है 12। 9 से 12 बना, कितना जोड़ा 3। अब एल से बनाते हैं ओ का कोड होता है 15। कितना जोड़ा 12 से 15 बनने में 3। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेगा, तो 15 में 3 जोड़ा 18। 18 किसका होता है अल्फ़ाबेट? आर का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें आर मिल गया। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो जी से बनाते हैं जे। जी का कोड होता है 7, जे का होता है 10। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। अब जे से बनाते हैं एम। एम का कोड होता है 13। तो इसमें देखिए 10 से 13 बना, कितना जोड़ा? 3। अब एम से पी बनाते हैं। पी का कोड होता है 16। 13 से 16 बना, कितना जोड़ा? 3। पीछे सभी में 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेगा, तो 16 में 9 जो 3 जोड़ा 19। 19 किसका होता है? एस का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए आर एस, जो कि ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के आ रहे हैं, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक बिंदु एक्स से सीधे बिंदु वाई तक पूर्व दिशा में 50 मीटर की दूरी तय की। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एक्स ये है और पूर्व दिशा इधर होती है, वाई दिशा इधर आ जाएगी। कितनी दूरी तय करता है? 50 मीटर। अब कहता है पुनः वह दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चला। तो यहाँ से आपका दाहिना क्या होगा? नीचे की तरफ। कितना चला? 50 मीटर। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 60 किलोमीटर गया, तो यहाँ से आपका दाहिना इधर हो जाएगा। कितना गया? 60 किलोमीटर। अंत में पुनः दाहिनी ओर मुड़ा, 50 मीटर गया। दाहिनी ओर ऊपर होता है, कितना गया? 50। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये। ऊपर 50 है तो ये दूरी यहाँ तक की, तो ये भी 50 हो जाएगी। और बची हुई ये कितनी बचेगी ऊपर? 60 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।